Dr. Shoaib Khan, nephrologist. Uh, dear colleagues and seniors, basically हम लोग मिले हैं to discuss about kidney disease, which I feel very passionately about. कि ये एक ऐसी disease है which is known as an iceberg disease. Iceberg phenomenon है इसमें. Unlike any other disease like diabetes, hypertension, hypothyroidism या फिर cancer, all those things, ये डिजीज ऐसी है जो पेशेंट का साथ छोड़ती नहीं. इंग्लिश में बोलो या उर्दू चल जाती है अपने को? हाँ, दोनों मिला के बोलेंगे, फाइन. तो ये ऐसी डिजीज है जो साथ छोड़ती नहीं एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू सच ए लेवल दैट यूएसए में जो रेसेशन आया 2010, 11, 12 में, डायलिसिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड देन द ओबामा गवर्नमेंट केम एंड स्क्रैप्ड इट आउट. ये सिमिलर थिंग इंडिया में भी होने वाला है. आयुष्मान भारत इज गोइंग ऑन स्पॉन्सरिंग डायलिसिस. तेलंगाना में आरोग्यश्री इज गोइंग ऑन स्पॉन्सरिंग डायलिसिस. तमिलनाडु में स्पॉन्सरिंग डायलिसिस. राजस्थान में स्पॉन्सरिंग डायलिसिस. डायलिसिस से आदमी को सिर्फ 2 दिन की जिंदगी मिलती, ओनली 2 days. आज मैं मेरा ब्लड प्यूरिफाई कर लिया, कल परसों, उसके बाद में अगेन गंदगी बाकी. अपन खाना खाए, ये पूरा बॉडी में जाता, इट टर्न्स इनटू वेस्ट मटेरियल, इट हैज टू गो आउट. ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया, इन जनरल किडनीज खराब हो गए, एंड देन ये गंदगी को निकालेगा कौन? अगर खाली गली का मेतर नहीं आया 4-5 दिन तो महल्ले में रहना मुश्किल हो जाता. लेकिन किडनी पेशेंट्स लिव विद दिस यूरिमिक solute in their body and they survive for long time just because of dialysis. गंदी चीजें नहीं बोल, it's very good thing कि patient survives, but वो treatment नहीं है. It's maintenance hemodialysis. You have to keep on doing it again and again. Not only cost, plastic contamination जो अर्थ का हो रहा, डायलिसर यूज हो रहा, प्लास्टिक है, एंड देन ट्यूबिंग यूज हो रहे हैं, प्लास्टिक है. एंड अगर उन्हें जैसा सफी भाई बोल रहे थे, पेरिटोनल डायलिसिस, फ्लूइड यूज हो रहा, कंटामिनेशन हो रहा, इट्स अगेन गोइंग ऑन द ड्रेन. सो इसका पोल्यूशन भी ह्यूज है. अल्लाह ताला जो छोटी किडनी बनाया, इट्स रियली मार्वलस, ग्रेट. विल डिस्कस फ्यू वर्ड्स ऑन दैट एंड देन वील गो ऑन हाउ टू प्रिवेंट. सो आई फील किडनी डिजीज ट्रीट तो होती अपनी जगह, प्रॉब्ली ट्रांसप्लांट गिव्स दैट ऑप्शन, but it has to be prevented. And to a large extent, if we behave wisely, if we educate the common masses, this disease, this coming tsunami जो economical crisis अपने country में आने वाला है in the future few years, can be avoided to a significant extent. So we'll just go through a few things. So number 1 है, मेरे को बोले कि इंटर्न्स भी रहते हैं डॉक्टर साहब, बोले तो मैं बोला ठीक है. ऑर्गन्स कितने रहते हैं बॉडी में? थोड़ा आस्किंग क्वेश्चन, बट सब लोग मेरे सीनियर है. सो एनीवे, अप टू डेट में लिखा हुआ है कि 79 ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी में, of which vital organs are only 5, and we all know most of the vital organs. Even kidney is a vital organ. Why I have kept it over there? Because ये organs का replacement नहीं है. ब्रेन चले गया, गया. हार्ट चलेगा, गया. लंग्स गया, गया. और अल्टीमेटली लीवर गया तो उसका तो कुछ है ही नहीं, उन्हें तो goes down. बट किडनी चले गई, इसका रिप्लेसमेंट है. अल्हम्दुलिल्लाह एक मशीन है which can make you live for long time. All these things, लीवर का किसी हद तक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट लंग का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट रिप्लेसमेंट नहीं है. किडनी का रिप्लेसमेंट है. इट्स अ वाइटल ऑर्गन विच इज now controversial to a significant extent because people without 2 kidneys can live for years to come. So but still it is one of the vital organ because it contributes to mortality. जब पेशेंट आईसीयू में रहता, सिक है, तो हाउ डू यू प्रोग्नोस्टिकेट? देयर आर वेरियस स्कोरिंग्स, अपाची स्कोरिंग, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट सिंपल फॉर्मूला बेड साइड क्या करना है भाई? आपकी किडनी चलेगी, 20% डाउन है, आपका ब्रेन हिट हो गया, 20% और डाउन है, 40 पे आ गया, लंग्स चले गए और 20 चले गए, हार्ट चले गए और 20 चले गए, अल्टीमेटली लीवर गया तो 100% आप तो गए समझो. प्रिपेयर द ग्रेवयार्ड. तो इट्स अ वाइटल ऑर्गन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन योर मोर्टैलिटी सिग्निफिकेंटली. सो दिस इज जेनेटिक सिस्टम कि kidneys है, and then you have a tube which is called the ureter, comes to the bladder and then it goes out of the body through the urethra. And the kidneys are basically, we all know this, just for the ritu rivaj या फिर tradition क्या, will repeat this thing, it's a bean shaped organ. That's how our predecessors were. They used to link things to common things which we see. तो इससे आपका रिकलेक्टिबिलिटी ईजी होता है. इट्स नॉट लाइक लाइब्रेरी में आगे बैठे मगअप कर ले रहे हैं, एग्जाम में जाके वॉमिट करके आ जा रहे हैं. सो इट हैज टू बी कनेक्टेड टू योर कॉमन लाइफ. ऐसे ही पहले के साइंटिस्ट थे, पहले के डॉक्टर्स थे, एंड दैट्स फ्रॉम वेयर ऑल दिस टर्म्स कम. बीन शेप्ड, ये वो, अब बोले तो अब याद करना पड़ता अपने को. सो इट हैज टू बी कनेक्टेड टू योर सोसाइटी अराउंड यू. दैट्स हाउ यू रिमेंबर मेडिसिन. किडनी का वेट इज रफली अराउंड 150 grams and उसकी लेंथ 10 centimeters and breadth is 5. Once you end up in having a CKD, kidney starts fibrosing. जब भी कोई चीज़ मरना शुरू होती
उन्हें सुकड़ना शुरू होती, सुखना शुरू होती, अल्टीमेटली वो छोटी हो जाती, देन यू गेट अ कॉन्ट्रैक्टेड किडनी विच कैन नॉट कम बैक, विच कैन नॉट कम बैक। एक न्यूरॉन मर गया तो उसको वापस नहीं ला सकते, एक सी तरह एक नेफ्रॉन मर गया तो उसको भी वापस नहीं ला सकते, इट कैन बी प्रोटेक्टेड। इट्स अ रेट्रोपेरिटोनल ऑर्गन, सो दैट्स वेयर इट स्टैंड्स। एंड इसका लेवल स्पाइनल कॉर्ड में इट इज बिटवीन T12 to L3, दैट्स वेयर द किडनीज आर लोकेटेड बिहाइंड अस। एंड दिस इज हाउ द किडनी लुक्स, ब्यूटीफुल ऑर्गन, निकाल के देखे तो वैसा दिखती, सीटी में वैसा, अल्ट्रासाउंड में वैसा, एंड एक्सरे के भी लिए तो समवेयर ओवर देयर वैसा दिखती है। तो ब्लड सप्लाई, किडनी इतनी वाइटल ऑर्गन है, 20% ऑफ द ब्लड जो हार्ट से निकलता किडनी को जाना ही है, इट्स अ चेक पॉइंट। वहां पे आपके पूरा ब्लड का जो एनवायरनमेंट है रेगुलेट होता, इट डज हेल लॉट ऑफ जॉब, सो इट नीड्स लॉट ऑफ ब्लड। तो 20% ऑफ द ब्लड हार्ट से स्ट्रेट अवे गोज टू द किडनी, ब्लड सप्लाई डायरेक्ट फ्रॉम द आयोटा जाता है, दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। द पर्पस ऑफ किडनी, ये मालूम होना अपने किडनीज क्या है भाई, खाली ये वैसा वैसा नहीं रहता, इसका कुछ पर्पस भी है। तो पर्पस क्या है, पर्पस का ट्रांसलेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में निकाल के आप लोग देखें तो इट इज अ रीजन फॉर विच समथिंग इज डन और क्रिएटेड फॉर विच समथिंग एग्जिस्ट। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अ बिट मोर बिफोर वी रियली गो इनटू द प्रिवेंशन ऑफ CKD एंड व्हाट इज ऑल दैट थिंग। सो पर्पस ऑफ फैक्ट्री क्या है, इट इज नॉट दैट पोल्यूशन और दिस विच इट इज कॉजिंग। सो ये पर्पस ऑफ फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री इसके लिए नहीं बनाई जाती। इसी तरह किडनी का पर्पस इज नॉट मेकिंग यूरिन, किडनी का रियल पर्पस इज होम्योस्टेसिस, दैट्स व्हाट इट डज, इट डजंट जस्ट मेक यूरिन, इट डज मेनी थिंग्स। तो ये जो प्रोसेस है, ब्लड जाना है ग्लोमेरुलस में, एंड फ्रॉम देयर 180 लीटर्स ऑफ ब्लड 24 घंटे में किडनी जो है फिल्टर करते रहती, उसका काम है। अपन सोते रह रहे हैं तो भी किडनी, मैं ठहर के बात करूं तो भी किडनी ब्लड फिल्टर करते रह रही। दिस इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, 180 लीटर्स इन 24 आवर्स, 120 ml पर मिनट जो है किडनी ब्लड फिल्टर करते रहती, इट गोज ऑन एंड 178.5 लीटर्स रीअब्सॉर्ब भी कर लेती है उन्हें। ये बेकार का बना हुआ नहीं है निजाम अल्लाह ताला का, ये किसी का पर्पस है इसका। एंड अल्टीमेटली यूरिन, 1.5 लीटर यूरिन निकल जाता है बाहर। एंड फाइनली इसका पर्पस क्या है, मेनी फंक्शन, जैसा मैं बोला ये बेसिक है फॉर निमोनिक, क्योंकि बोले कि इंटर्न्स रहते हैं एंड ऑल्सो फॉर देम टू रिमेंबर। बेसिकली इट मेंटेन्स योर एसिड बेस बैलेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीयू में जाते कि ABG निकाल के देख ले रहे, इट जस्ट टॉक्स अबाउट योर किडनी फंक्शन predominantly, finally your lungs to some extent, that's what ABG is। water balance, electrolytes maintain, electrolytes में just not potassium, sodium, many other things also like calcium, phosphorus, uric acid, ये सब कुछ किडनी मेंटेन करती, रेगुलेट करते रहती नॉन स्टॉप। 180 लीटर्स फिल्टर करना, 178.5 वापस भी लेना, ये सब रेगुलेट होते रहता। सो टॉक्सिन्स भी निकालती है किडनी, निमोनिक है। वेट बेड, बीपी कंट्रोल, लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल कार्डियोलॉजिस्ट का जॉब है, फिजिशियन का जॉब है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का जॉब है, एक्चुअली वही नेफ्रोलॉजिस्ट का जॉब है। बिकॉज किडनी डिजीज ब्रिंग्स हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से किडनी डिजीज भी होती, एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड बाय द किडनीज बिकॉज इट मेक्स सर्टन हार्मोन्स लाइक रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन, विटामिन डी। कैल्शियम के गोलियां खाते जा रहे हैं, किडनी में स्टोन्स भी बन सकते हैं, किडनी खराब होगी तो कैल्शियम कम भी हो सकता है। कैल्शियम का रेगुलेशन, बोन हेल्थ का रेगुलेशन किडनीज करते हैं। इट हैज मेनी अदर फंक्शंस, ये निमोनिक अगर याद रखे तो किडनी के बेसिक 7 फंक्शंस विच आर द बिग फंक्शंस, और भी बहुत सारे हैं विच वी कैन रिमेंबर। सो नेफ्रोलॉजी, अगर कोई पीजीज भी है, नेफ्रोलॉजी इज टोटली डिवाइडेड इनटू 10 सिंड्रोम्स। हैरिसन निकाल के देखे तो सेकंड पेज पे 10 सिंड्रोम्स लिखे हुए हैं। This is what entirely what my job is or what any nephrologist does. We deal only in 10 syndromes. बाकी का सब कुछ भी देखते हैं, but predominantly we try to bring a diagnosis in 10 syndromes. ये 10 syndromes में आप ऊपर से नीचे पढ़ते जाएंगे तो CKD एक ऐसा डिजीज है which is not curable. इसका कोई क्योर नहीं है, इसका रिप्लेसमेंट है। हाँ भाई किडनी है खराब हो गई, इस CKD का कोई क्योर नहीं। बाकी सब डिजीजेस का किसी हद तक यू हैव क्योर, इट कैन बी ट्रीटेड, इट कैन बी रेक्टिफाइड, बट CKD कैन ओनली बी मॉडिफाइड, कंट्रोल्ड, बट इट कांट बी क्योर्ड। ये प्रॉब्लम है CKD का। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन स्लाइटली बिट मोर डिटेल। व्हाट इज CKD? क्रॉनिक का डेफिनेशन हर स्पेशलिटी में अलग अलग रहता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 6 months बोलते हैं, उससे आगे CLD बोल देते हैं। उसी तरह नेफ्रोलॉजी में किडनी डिजीज अगर आपकी है लास्टिंग फॉर मोर देन 3 months, then it becomes chronic. Chronic means permanent, long time रह गया भाई, इन्हें आके बस गया, इन्हें PR कार्ड दे देते हैं उसको। तो ये chronic है नेफ्रोलॉजी में। एंड किडनी डिजीज है, किडनी में 2 टाइप की डिजीज हो सकते हैं। इट कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर,
it can affect the function. दोनों भी अफेक्ट हो रहे हैं तो देन यू हैव अ किडनी डिजीज. ये दो भी अफेक्टेड रहना फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. डिजीज तो डिजीज है, इट हैज इंप्लीकेशंस टू हेल्थ. ऐसा भी रह सकता कि भाई उसको हॉर्सशू किडनी है लेकिन सीकेडी नहीं है, स्ट्रक्चर खराब है, बचपन से है, लेकिन इंप्लीकेशंस टू हेल्थ नहीं, ही इज नॉट अ सीकेडी गाय. तो सीकेडी में यू हैव टू नीड इंप्लीकेशंस टू हेल्थ. एक सिंपल सिस्ट आ गया, स्ट्रक्चर खराब हो गया, लेकिन बट स्टिल इज नॉट अ सीकेडी बिकॉज इट हैज नो इंप्लीकेशंस टू हेल्थ. जब आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने का चांस है, देन दैट बिकम्स अ डिजीज एंड इट्स कॉल्ड अ क्रॉनिक किडनी डिजीज. सो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस. सो सीकेडी का प्रेवलेंस अपने को मालूम है ना भाई कितना कॉमन है. बिरयानी खा लिया अपन लोगों, तो सबको नींद आ रही है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू टू सट. बहुत बिजी स्लाइड है, बट द ओनली थिंग टू सी इज द लार्जेस्ट स्टडी डन इज रफली 5,500 पेशेंट्स को स्टडी करे, सिंह एट अल, एंड दे फाउंड आउट दैट सीकेडी का प्रेवलेंस इज 17.2%. हैदराबाद में 1 करोड़ लोग हैं तो 17 लाख को किडनी का प्रॉब्लम है. पता नहीं है डायलिसिस पे कितने लोग हैं, बोले तो भाई हैदराबाद में 5,000 लोग डायलिसिस पे हैं, बाकी के किधर है मालूम नहीं. टेस्ट करते नहीं, वो टेस्ट करे तो निकलता डॉक्टर साहब. अरे भाई टेस्ट तो करेंगे नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा, करेंगे क्या, बाद में क्रिटिकल हो जाते हैं आप. तो सीकेडी का प्रेवलेंस इज वेरी हाई, इट्स मोर देन डायबिटीज. इंडिया का प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इज ओनली 14%, उससे ज्यादा किडनी डिजीज है. बट द गुड न्यूज इज कि सीकेडी स्टेज 3 एंड अबव ओनली 6% मिले. तो you have a big chunk of population that can be really controlled and prevented to progress further and end up on certain real big issues which kidney disease can bring. And definitely diabetes, hypertension ये लोगों में बहुत common था. Roughly every second person is diabetic, every fourth person is second person hypertensive, fourth is diabetic. So CKD के stages क्या है? KDIGO is the international consensus guidelines which we follow, Kidney Disease Initiative and Global Outcomes. तो ये लोग डिवाइड करें into 5 stages. तो स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, इसको ग्रेड्स भी बोलते हैं, G1, G2, G3, G4, G5. एंड इट इज ऑल्सो, इसका रिस्क फैक्टर भी कोरिलेट होता है विद प्रोटीनूरिया. अगर आपके पास एल्बुमिन लीक हो रहा है विच इज नॉट सपोज टू कम इन द यूरिन, किसी हद तक आ गया तो ठीक है, 150 मिलीग्राम 24 घंटे में एक्सेप्टेड है, लेकिन उससे ज्यादा जा रहा तो मतलब किडनी के फिल्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स. इट्स अ वेरी सटल डिजीज. वो टाइम पे फ्रॉथिंग ऑफ यूरिन दिख सकता, जान मार देता है, यूरिन देखने की चीज है क्या. एनीवे, सो दिस इज व्हाट सीकेडी स्टेजेस लुक लाइक. एंड स्टेज 3 मतलब यू आर कमिंग टू अ लेवल ऑफ 60 एंड बिलो, एंड 60 एंड अबव you have 2 and 1. So most of the patients which can be detected to have CKD, roughly 12 to 13%, like 6% तो which come down to stage 3 and below are preventable. They are in the very initial green zone में रहते हैं. यहाँ पे अपन इसका कुछ कर सकते हैं, cause identify कर सकते हैं, rectify कर सकते हैं, disease के progression को रोक सकते हैं. So it's very important to detect early. To simplify, basically this is how. अब आप 60 तक आ गए तो easy है, उसके बाद तो फिर tough zone है. Then you have a really bad downhill course. It takes you down. और एक इन्फेक्शन आ गया तो किडनी को तो फायर लग जाती है. क्रिएटिन स्ट्रेट अवे गोज अप एंड यू मे एंड अप इन रियल कॉम्प्लिकेशंस. 15 एंड बिलो इज लाइक दिस इज द टाइम टू हैव अ रिप्लेसमेंट. या तो नई किडनी लगा लो या तो डायलिसिस कर लो, विच इज डेफिनेटली नॉट अ ट्रीटमेंट. सो इटियोलॉजी ऑफ सीकेडी, किडनीज फेल क्यों हो रहे हैं भाई, पूरे स्टडीज हो गए एंड दे फाउंड आउट दैट 44% डायलिसिस यूनिट में चले गए. आप उस्मानिया में डायलिसिस यूनिट में चले गए, 50 मशीन लगे हुए हैं, जाके देखे भाई आपकी किडनी क्यों फेल हुई, आपकी क्यों फेल हुई, पूछे तो मालूम पड़ता है कि 100 में से 44 की किडनी डायबिटीज से खराब हुई, विच इज एब्सोल्युटली 100% प्रिवेंटेबल. भाई शुगर कंट्रोल में रखते थे तो ये दिन आता नहीं था. सिगरेट पिए, लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, तो उसी तरह जो शुगर कंट्रोल नहीं रखते तो किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है. दिस इज अ प्रिवेंटेबल थिंग. एंड हाइपरटेंशन, लाइक 30% लोग आपको रफली हाइपरटेंशन से मिलते हैं. दोनों मिला के इट कम्स अराउंड 73%. 73% ऑफ डायलिसिस पेशेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर अगर अपन सिर्फ शुगर एंड बीपी का अच्छा कंट्रोल रखें, अर्ली डायग्नोसिस करें. दिस इज एब्सोल्युटली 100% प्रिवेंटेबल डिजीज. इसके बाद में अदर्स में भी आता, अदर्स में भी मेजर चंक इज पेन किलर का यूज. सुबह उठे, बच्चों को स्कूल भेजे, फिर शोहर को खाना खिला के भेजे, शाम में आ गए, फिर अगेन बच्चों को उठाए, नहलाए धुलाए, होमवर्क कराए, पकाए करे, कमर दर्द देरी, गोली मंगाए शाम में से, वो वरॉन खा लिए, सो गए. तो ये जो लाइफ है मेजॉरिटी लेडीज की है. पेन किलर का यूज इज वेरी कॉमन इन आवर फीमेल कम्युनिटी. इसकी भी सर्वे है. तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फीमेल्स अपने कम्युनिटी में हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ एवरीडे टेकिंग अ पेन किलर एंड स्लीपिंग.
डॉक्टर के पास चले जाते, कमर में दर्द दर्द, अब काम करे, जिम को गए, एक्सरसाइज करे, बॉडी पेन खा लेता, नहीं खाता उन्हें, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट. सिमिलरली जब आप घर का काम करते, यू आर सपोज टू एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट टायर्ड, यू डोंट नीड पेन किलर, यू नीड रेस्ट. तो इवेंचुअली ये डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने इंजेक्शन दे देते, उन्होंने फिर टैबलेट दे देते, वो चिट्ठी उठा के 10 साल से वो चिट्ठी चल रही, सो चल रही. तो आई थिंक पेन किलर्स को, जैसे स्लीप टैबलेट्स को बैन कर दिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं बिकता, पेन किलर्स को भी बैन करना चाहिए. दिस रेजोल्यूशन हैज टू कम बिकॉज NSAIDs रियली कॉज बैड किडनी डिजीज. किडनीज छोटे हो जाते हैं, इट्स नॉन ट्रीटेबल एंटिटी, इट कैन बी प्रिवेंटेड. एज एन ऑफ ले लिए, किडनी स्टोन आ गया ले लिया, समझ में आया, बट माइग्रेन आ गया ले लिया, समझ में आया, फ्रैक्चर हो गया ले लिया, समझ में आया, रोज की आदत बना ली है, तो दिस इज डेंजरस, डेंजरस. तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है. सो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पेन किलर, ये 3 चीजों को अगर अपन लोग कर्ब कर लेंगे तो डेफिनेटली किडनी डिजीज का प्रेवलेंस विल कम डाउन बाय 80%. अब पैरेनकाइमल डिजीज है, ग्रॉमलर डिजीज हो गया, उसको IgA नेफ्रोपैथी हो गया, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो गया, कुछ तो भी FSGS के वजह हो गया, उसको पैदाइशी प्रॉब्लम ADPKD हो जा रहा, मेटास्टेटिक किडनी डिजीज हो रहा, किडनी फेलियर, समझ में आता है, कोशिश करे, वी गेव अ टफ फाइट, ही फेल्ड, बट प्रिवेंटेबल थिंग्स शुड बी प्रिवेंटेड. So because the fact remains that cure is very expensive and it's very 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 tough, but अगर आप prevent करेंगे, you may do a very small thing but it weighs really big. It may be a very small thing but weighs very big. So management of CKD जैसा मैं बताया, it goes step by step. अब स्टेज 1 में, स्टेज 2 में यू आइडेंटिफाई द कॉज, यू ट्रीट इट, डाइट को मॉडिफाई करते, पेशेंट बिकम्स गुड. एज ही गोज इनटू स्टेज 3, देन कैल्शियम लो हो जाना, कैल्शियम देना, फॉस्फोरस बढ़ जाना, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड देखना, हीमोग्लोबिन देखना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को एड्रेस करना, एंड अल्टीमेटली ही स्लोली गोज डाउन इनटू स्टेज 5 एंड देन डायलिसिस और ट्रांसप्लांट. दैट इज द फेट ऑफ CKD, दैट ही हैज टू रीच अ किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी विच इज 80% में प्रिवेंटेबल है, 100% प्रिवेंटेबल. तो कैसा प्रिवेंट करना, इसके WHO के गाइडलाइंस है कि यू हैव 8 गोल्डन रूल्स व्हिच आई प्रोपोगेट वेरी मच, एंड मैं चाहता हूं कि हर किसी को मालूम रहना, स्पेशली यंगर जनरेशन. तो द फर्स्ट इज, यू नीड टू रियली चेक योर किडनी. चेक करेंगे ना तो मालूम कैसा पड़ेगा, किडनी दिख रही है किसको, तो भी अंदर रहती, तो जब तक उसको देखते नहीं, उसको टेस्ट नहीं करते, मालूम नहीं पड़ता. वी रियली डोंट नो यूरिन कितना दिन में आया, किसको भी नहीं मालूम, बस चल रहा धंधा चल रहा, बस किसी को हिसाब नहीं है इसका. बट वी हैव टू चेक द किडनी फंक्शन एटलीस्ट वंस अ ईयर. मैं समझता हूँ कि इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव. अगर किसी के 1000 रुपये चले जा रहे हैं साल के, उसके बर्थडे के दिन या न्यू ईयर नाइट को चेक कर ले रहा उन्हें, या जो है 1 जुलाई को चेक कर ले रहा उन्हें, तो इट्स वर्थ इट. या उसके एनिवर्सरी के दिन चेक कर ले रहा उन्हें कि भाई मेरी किडनी कैसा है. यू नीड टू फिक्स अ डेट एंड चेक योर किडनी फंक्शन वंस ईयर. चेक कैसा करना, 3 चीज़ों में डिवाइड होता है किडनी का फंक्शन. फर्स्ट इज किडनी का फंक्शन कैसा है. फंक्शन मीन्स GFR, क्रिएटिनिन देखे. अब भाई अब मेरी एज जो है अब 70 ईयर्स की हो गई, क्रिएटिन 1.5 1.5 नॉर्मल रेंज के करीब दिख रहा मेरे को, ठीक है, वैसा ठीक नहीं है. 1.5 मतलब आपकी किडनी 40% ही काम कर रही वो एज पे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर GFR. GFR इज अ फॉर्मूला. विजया में जाके 500 रुपये दे के किसी को GFR करने की जरूरत नहीं है, वही 200 रुपये का क्रिएटिनिन करा लेना, देखना, फॉर्मूला में डालना. अगर नहीं डाल सक रहे हैं तो मेरे को भेजो, मैं व्हाट्सएप में रिप्लाई करता हूँ आपका GFR डाल के. टेक्स जस्ट अ मिनट, GFR कैलकुलेट हो जाता है. वंस इट इज लेस देन 60, दैट मीन्स you are really having some sort of a kidney disease. You need to be alert. Normal GFR young लोगों का, 20 साल के बच्चे का 120 130 आता. As age goes by it comes down, but never less than 60. So check your GFR once a year. It is a formula based, CKD EPI नाम है formula का. It's freely available online. और then किडनी का फिल्टर कैसा है. किडनी जैसा बोले फिल्टर है, एक छन्नी है, अच्छी चीज बुरी चीज को फर्क करके बॉडी में से निकालती करती है सब कुछ. तो फिल्टर प्रोटीन लीक हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे चेक होता है. CUE कर लिए, डिपस्टिक में देखे कि प्रोटीन आया या नहीं आया. इट इज एन इनसेंसिटिव टेस्ट, हाउएवर इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो एक बेसिक टेस्ट रहता यूरिनरी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो या एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये कर लिए. इफ यू फाइंड देयर इज प्रोटीनूरिया, देन यू हैव अ किडनी फिल्टर इश्यू. एक बार कर लिया, पैनिक होने का नहीं, 2 हफ्ते बाद फिर दोहरा लो. अब मैं एक्सरसाइज करके आके जो है यूरिन दे दिया तो प्रोटीन आ सकता, दैट्स नॉर्मल. लेकिन परसिस्टेंटली प्रोटीन रहना, 2 वीक्स अपार्ट रहना, इट्स अबनॉर्मल. इट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड एंड ट्रीटेड. सो किडनी का फिल्टर चेक करना एक बार, एंड किडनी का स्ट्रक्चर चेक करना. सफी बे के पास जाके जो स्कैन करा के देख लेना, मेरी किडनी में स्टोन है, सूज गई क्या, छोटी हो जा रही क्या, पैरेन्काइमल स्ट्रक्चर खराब हो गया क्या, सिस्ट आ गया क्या, कॉम्प्लेक्स सिस्ट आ गया क्या. वी कैन नॉट वेट. यूरिन में ब्लड आया, आने के बाद मालूम हो रहा है कि बड़ा ट्यूमर है किडनी के अंदर. सो एक बार एक स्कैन, एक
स्कैन कितने में होता है भाई? 800 रुपए में होता है, हाई एंड लोगों के पास 2000 में होता होगा, लेकिन इट्स वर्थ इट। साल में एक बार आप किडनी का स्ट्रक्चर देखना इज वर्थ इट। तो गेट वन स्कैन डन वंस अ ईयर। ये 3 थिंग्स आई रिकमेंड फॉर ऑल, एटलीस्ट ऑन देयर बर्थडे और एनिवर्सरी डे और न्यू ईयर डे। तो प्रॉब्ली दिस डेट्स वी डोंट फॉरगेट, भूलते एनिवर्सरी का तो खैर ठीक है। तो द सेकंड गोल्डन रूल इज दैट विच एम्फसाइज कर रहा था, पेन किलर्स। भाई एक डेंटिस्ट के पास गया, उन्हें कैट्रॉल डीटी दे दिया, वो पेशेंट वो कैट्रॉल खा रहा सो खा रहा। तो इसको तो अपने को लिखने के टाइम में बोलना है भाई ये पेन किलर है बॉस, वक्त या रिलीफ मिल जाता, ये ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, इन्फ्लेमेशन किसी हद तक कम हो सकता, पेन कम हो सकता, खाने की आदत नको डाल, ये डेंजरस चीज है भाई, समझो आप। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी फेयर एंड फ्रैंक एंड टेल देम कि किडनी खराब हो सकती, बीपी बढ़ सकता, सूजन आ सकती बॉडी में, तो ये बोल के देना है। तो अनलाइक कि लिख दो कम हो जाता खाते रहो, अब उन्हें फ़ोन करा रात को खाते रहो, अब वो खाते रहो में उसकी किडनी जो है आके वो किडनी चले जाती है उसकी। तो पेन किलर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन इट की रेगुलेशन एसिड्स नहीं मिलना कॉमनली अवेलेबल। सेकंड थिंग, अपन लिखना जरूरी है तो डेफिनेटली लिखना, लेकिन लिखे तो एडवाइस करना वो टाइम पे दैट दिस इज अ ड्रग, इट इज नॉट अच्छे होने की दवाई कि भाई खा लिए, ये कोई पानी नहीं है जो पी लेते रह गया हमेशा के लिए, दिस इज समथिंग विच हैज पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। तो बोलना है, वी हैव टू बी वेरी फेयर, टेल देम। एंड जैसा आप लोग डिस्कस करें कि 70 to 73% लोगों की किडनी फेल होती है ब्लड प्रेशर शुगर के वजह से। तो जिसको शुगर है उन लोगों का तो आई थिंक एवरी वीक 1 टाइम शुगर चेक करना है, ग्लूकोमीटर 1000 रुपीज़ का घर पे रख लेना, संडे या मंडे ट्यूसडे कोई भी डे फिक्स करके शुगर चेक करना। वी हैव टू कीप अ टाइट कंट्रोल। आज जो है शुगर 400 रह रही, अरे मेरी 400 रहती कुछ भी नहीं होता, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम होने वाला है। कोई बाइक पे अगर गाड़ी में जा रहे हैं, आप देखे कोई बाइक वाला 200 पे गाड़ी भगा लेते निकल गया, तो देख के क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको देख के आप लोग, जिंदा लाश जारी बोलते हैदराबाद में, जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ, कि जिंदा लाश जारी बोलते। क्या 200 किलोमीटर पे भगा रहा बाइक उन्हें, आज निकल जाता कल के दिन खट जाता। अजरुद्दीन का बेटा इसी भगाया चले गया, फादर अभी तक कैंपेन कर लेते फिर रहे कि बाइक चलाना डेंजरस है, बाइक चलाने नहीं देना बच्चों को बोल के, ही फेल्ट इट। सिमिलरली किडनी डिजीज भी फील करना, अपने फैमिली में इसका प्रिवलेंस इतना हो गया, आपके रिश्तेदारों में, खानदान में, दोस्तों में, किसी एक को तो किडनी प्रॉब्लम रहता है 100%, 17% को है। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस डे, दावत में तो खींच दिए, डबल का मिठा आया दे लिया, खीर आई डाक्सा टेबल पे बैठे हुए वो खा ले रहे, बोलने के बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म यू हैव टू पे द हैवी डेथ, ये जो है ये खर्च चुकाना पड़ता किडनी को देके। बीपी कंट्रोल, बीपी का मशीन घर पे रखना, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर्स मोनोपोली चला लिए एक जमाने से, विच आर रियली डिफर विद मेनी प्रोबेबली, कि इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन इज वेरी एक्यूरेट। कोई भी आईसीयू में, कोई भी हॉस्पिटल में, केयर हॉस्पिटल में चले गए आप, आईसीयू में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द आईसीयू पेशेंट, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द होल हॉस्पिटल, उन्हें लाखों की बिल पे कर रहा है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ओवर देयर, ही इज वेरी सिक, ही कैन डाई। उसका बीपी कोई भी पंप मार के चेक नहीं कर रहे हैं मर्क्यूरी में, इलेक्ट्रॉनिक ही चेक कर रहे हैं। तो आई फील इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स आर एक्यूरेट। जितने भी स्टडीज हो रहे हैं, स्प्रिंट ट्रायल या जितनी भी हाइपरटेंशन स्टडीज है, ओमरॉन का मशीन यूज हुआ, इट्स अ वेरी एक्यूरेट, बट उसका चेक करने का तरीका है कि 3 रीडिंग्स देना, एवरेज निकालना। यू शुड एंकरेज पेशेंट्स टू बाय ग्लूकोमीटर्स, बाय बीपी चेक करने के मशीन्स एंड चेक इट एट होम एंड मेक अ रिकॉर्ड अबाउट इट। जब भी आप कंसल्टेशन में आए, अतिक साहब के कंसल्टेशन में बुक दे दिए, ये देखो डॉक्टर साहब हमारा बीपी का चार्ट, इट मेक्स लाइफ सो इजी फॉर अस एंड इट एम्पावर्स द पेशेंट। अपन पेशेंट को जो अटका के नहीं रख सकते कि भाई आप आए हो मैं चेक करता हूँ, मैं बोलता हूँ, इज अ बैड प्रैक्टिस। सो वो टाइम पे हो सकता है वो हाई है मेरा, इसी रहता, घर पे नॉर्मल रहता, घर पे और हाई रहता भाई उसका। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन आल्सो हैज टू बी ट्रीटेड, वी कांट लीव इट लाइक दैट। ये स्पेशली लेबल हाइपरटेंशन, बीपी ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, अगर ये सिस्टम चल रहा 220 वोल्ट पे, 110 पे चल रहा तो भी चलता, डिम चलता, लेकिन 5-6 बार इलेक्ट्रिसिटी 110 220 हो गई तो उड़ जाता है इन्हें। हाँ लगे 110 भी नॉर्मल, 220 भी नॉर्मल है। तो इसी तरह बीपी का फ्लक्चुएशंस आर डेंजरस, स्टेबिलिटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्शंस आर डेंजरस। अपने कम्युनिटी में आप लोग देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ जो है सिगरेट स्मोकिंग का एडिक्शन बढ़ते जा रहा, देखिए उसका कॉस्ट बढ़ते जा रहा, पीने वाले बढ़ते जा रहे हैं, जर्दा गुटखा बैन हो गया, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो एडिक्शंस के खिलाफ अपने को बोलना है, वी हैव टू मेक श्योर, ऐसा नहीं कि अब चिचा की उम्र होगी चलने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव टू बी वेरी वोकल अबाउट इट, ओपन अबाउट इट। Addictions are dangerous. Not only these addictions, even video games, screen time, this is also an addiction. Especially school going बच्चों में, उन्हें देख रहा भाई मोबाइल में, उन्हें इतना बिजी है, यूरिन करना भूल जा रहा उन्हें, अल्टीमेट हाइड्रोनेफ्रोस हो जा रहा, ब्लैडर एक बार फैल गया आपका, फिर he can't void, फिर जाके फोलिस डालना पड़ रहा।
यूरिन इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं, तो यूरिन रिटेंशन भी खाली भूल जा रहा हूँ, सेंस खत्म हो जा रहा है उसको, इज सो इंग्रॉस्ड इनटू दैट स्क्रीन. सो स्क्रीन टाइम इज ऑल्सो अ बिग एडिक्शन विच हैज टू बी टोल्ड अबाउट. एंड इस एडिक्शंस को निकाल के वी हैव टू बी मोर बिजी इन आवर फिजिकल एम्पावरमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज करना. एवरी डे वी शुड गिव टाइम टू आवर सेल्फ. जैसा अपन टाइम हर चीज़ को देते, अपने बॉडी को भी टाइम देना. एंड हेल्थी डाइट एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन. डाइट हेल्थी क्या है हर किसी को मालूम है कि जो है, लेकिन फिर भी अब जिस हद तक चलते रहता है. डाइट हेल्थी वो है जिसमें आई थिंक एक कॉमन मासेस के लिए जो अपन बोल सकते हैं, जिसमें इंडियन डाइट इज अ लो प्रोटीन डाइट. इंडियन डाइट इज नॉट अ हाई प्रोटीन. 3 टाइम गोशा खाते होंगे अपन लोग, लेकिन रियल में कोई भी नहीं खाते. तो खाए तो भी गिल्ट रहता है उसको, अरे 3 टाइम खा ले रहे भाई बोल के. सो वेस्टर्न डाइट इज अ हाई प्रोटीन डाइट. इंडियन डाइट इज टिपिकली 0.8 to 0.9 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ही प्रोटीन लेते हैं अपन लोग ऑन एवरेज, जिसके स्टडीज हुए हैं. सो बट इसमें अपन अगर इनकलकेट करें फ्रूट्स का यूज़, मोर ऑफ वेजिटेबल्स, द डाइट बिकम्स मोर हेल्थी. एंड वी हैव टू इनकलकेट कि जो है इतना नहीं खाना, हल्लक तक जो है खींच दे रहे हैं, अब सोने सक रहा, कुछ इनो पीना पड़ रहा उसको, तो ये सिचुएशंस तक नहीं खाना, कंट्रोल करना. इट इज़ समथिंग विच यू हैव टू डू एवरी टाइम. इट इज़ नॉट लाइक एन एग्जाम कि एक हफ्ता में स्लॉक करके पास हो गया मैं ये भाई वेट लॉस क्यों नहीं, और हम आपका बोले तो और मैं करी थी मैं 8 kg लॉस, अब फिर बढ़ गया. अरे भाई एग्जाम नहीं होता भाई, आप एकदम मेहनत करके वेट लॉस कर दिया फिर बढ़ा लिया, कहते ऐसा नहीं होता. इट हैज़ टू बी सस्टेन्ड. तो पेशेंट्स को इंकरेज करना कि आप इतना ड्रास्टिक चेंजेस मत करो डाइट में. 1 थिंग अ मंथ, इतना ही कम करो, इतना ही चेंज करो, बिकॉज आपको ये फाइट 100 years तक करने का है, जब तक आपकी एज है जब तक करना है. तो इट हैज़ टू बी स्लो, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट. तो फ्रूट्स लेंगे तो मल्टीविटामिन की गोली की जरूरत नहीं रहेगी, नहीं तो जो देखो एक ताकत की गोली समझ रहे हैं कि खाते कि सुपरमैन बन जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो प्रॉब्ली हेल्थी डाइट एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन. पानी इतना पीना एक अलग ही क्वेश्चन है, कितना पीना डॉक्टर साहब पानी. तो पानी इतना पीना कि यूरिन व्हाइट कलर का रहना, दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट हाइड्रेशन. आपके बॉडी में एक्सेस पानी है, यूरिन व्हाइट कलर का आ रहा, या माइल्डली येलो रह सकता है, एम्बर कलर तक जा सकते हैं. वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जा रहा यूरिन, मतलब यू आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड, रिस्क ऑफ स्टोन्स इंक्रीज मल्टीफोल्ड. तो सीजन में डिपेंड करता, सर्दियों में शायद कम पानी काफ़ी हो जाता, गर्मियों में ज़्यादा पीना पड़ता होगा, बच्चों को ज़रा कम पीना पड़ता होगा, बूढ़ों को ज़्यादा पीना पड़ता होगा, जो भी है. बट यूरिन को कलर, ट्राई टू ऑब्जर्व यूरिन, लुक एट अवर यूरिन एंड ट्राई टू गेन सम इंसाइट्स कि कलर क्या है इसका, इसमें बबल सेट हो रहे हैं. हिपोक्रेट्स जैसा जो है फादर ऑफ मेडिसिन, उन्हें भी बोला कि भाई जब आपके यूरिन पे बबल सेटल होना शुरू करे तो किडनी की डिजीज आ गई, इट विल बी अ प्रोट्रैक्टेड डिजीज बोल के ट्रांसलेशन है उसका. सो पीपल नो दिस डिजीज फ्रॉम सेंचुरीज, and this disease cannot be cured, cannot be treated, it is irreversible, it is progressive, it can be prevented. 80% of them it can be prevented successfully. Thank you. Jazakallah khair for your insightful presentation, Dr. Sharif. Any questions from the audience? कुछ इंटरेक्शन है तो अच्छा रहता. मिनरल वाटर से निकाल तो मिनरल कंटेंट एंड फिल्ट्रेशन में वो आरओ और बहुत सारे टाइप्स हैं. तो पब्लिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है कि ये फिल्टर बहुत सेफ है. आई थिंक फ्रॉम द डिसइंफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी सेफ, बट हाउ हेल्दी इज इट फॉर द किडनीज? दैट इज वन थिंग. Second thing is because I work in NIMS, I am a part of the Jeevandaan team at NIMS. As a part of the team, I happen to inspect different hospitals and part of the retrieval team which gives permission for organ retrievals. So, kidney transplant के लिए what is the ideal staging when one should become conscious and start working on it? Okay, जीवनदान में तो आपको पता है कि it takes a very long time to register, but there is a possibility of life donors. Many have that chances there. I mean, they are not aware of it. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लोगों के अंदर वो awareness आए. Early transplant might help them to give them a good quality life over a period of time. And my third thing is regarding stem cell, because that is into the research and how it is being practiced as well. So renal transplant में stem cells का भी रोल आपकी practice में है. खैर तीनों क्वेश्चंस बहुत इन डिटेल इम्पोर्टेंट है, वाइटल है. सो पहला क्वेश्चन पानी का है. पानी का जो है एक भय अलग ही किस्सा है. तो पानी का जैसा
साहब बोले कि पहली चीज़ मिनरल वाटर, मिनरल्स कुछ भी नहीं रहते, लेकिन स्टेरिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, दैट्स वेरी नाइस। पी सकते हैं, मजबूर है, बिस्लरी पी ले रहे हैं अपन लोगों का, चल रहा, नो इश्यूज़। लेकिन पानी की जब क्वालिटी की बात आती तो आई थिंक जमजम इज़ द बेस्ट वाटर, आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री। तो जमजम का जो पीएच है, उसका पीएच 8.0 है, इट इज़ एल्कलाइन वाटर। कोई जमजम पी रहा तो किडनी स्टोन्स तो नहीं होते उसको, श्योर शॉट नहीं होते, क्योंकि वाटर इज एल्कलाइन। अपने बॉडी का पीएच कितना है? 7.35 टू 7.45 टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ, स्टैंडर्ड है, सबको मालूम है। अपन जो भी खाना खाते, बिरयानी खाए, एसिडिक है, ये बॉडी में जाके अपना जो इन्वायरमेंट को एसिडिक कर देता है। एंड अपन जो पानी पी रहे हैं, इसका अगर आप पीएच चेक कर लेंगे बिस्लरी का, 6.9 रहता है पीएच। तो ये पूरा पानी, ये जो भी अपन लोग खा रहे हैं, एवरीथिंग इज एसिडिक। ये पूरा बॉडी में जाने के बाद एसिडिक इन्वायरमेंट में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। वंस इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स, देन हर चीज़ फाइब्रोज होना स्टार्ट होती है, हर चीज़ जो बनना शुरू होती है, एंड इवेंचुअली जैसा बोले किडनी हेल्थ खराब होती है। तो ये ज़्यादा एसिडिक फूड लेना इज़ नॉट ओनली बैड फॉर किडनीज, बैड फॉर द हार्ट, बैड फॉर द ब्रेन, बैड फॉर एवरी ऑर्गन वेर एवर दैट ब्लड गोस, क्योंकि अपना ब्लड रहना होता है, उसको मेंटेन कर लेती किडनी, लंग्स मेंटेन कर लेते किसी हद तक, एंड दे ट्राई टू मेंटेन द पीएच ऑफ 7.35 टू 7.45। लेकिन अगर आप ये जो भी खाना खाएंगे, अगर इसमें वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे, वेजिटेबल्स मोस्ट आर एल्कलाइन, मोस्ट आर एल्कलाइन, तो ऑल वेजिटेबल्स का पीएच 8 के अबव ही रहता है, मोस्ट ऑफ द 8 के अबव। तो इसको इंक्लूड करेंगे तो जो है खाना बिकम्स अ न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। जो बड़े लोग बोलते थे, हकीम साहब लोग बोलते थे कि ये सरद है, ये गर्म है, ये उसकी कॉन्सेप्ट इज जस्ट दिस थिंग होती कि एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो पानी में आई थिंक एल्कलाइन वाटर इज द बेस्ट वाटर, क्योंकि समझम का पीएच 8 है। विराट कोहली पानी मंगा रहा फ्रांस से, 5,000 रुपये लीटर से मंगा रहा, उसका पीएच 7.4 है। 7.4 का पीएच मंगा ला रहा उन्हें फ्रांस से, 5,000 रुपये लीटर देके, ही इज लिविंग अ गुड लाइफ। तो अगर अपन क्वालिटी वाटर चाह रहे हैं तो पानी का पीएच हैज टू बी अल्कलाइन। अब मैं सस्ते में जुगाड़ कैसा कर लूँ बोले तो घर पे अल्कलाइजर आता, कैंगन वाटर का मशीन या फिर कई सारे मशीन से लगा ले सकते, उसमें पीएच डाले तो आयोनाइज करके पानी अल्कलाइन बन के आता, दैट कैन बी यूज्ड। सो पानी को अल्कलाइन करना इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट सॉर्ट ऑफ अ सोल्यूशन। अब मजबूर है तो कुछ भी नहीं कर सकते, बॉली का पी रहे तो पी रहे, क्या कर सकते हैं अपन लोग, जो अवेलेबल है, यू हैव टू सर्वाइव। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी, अल्कलाइन वाटर इज सपोज टू बी द बेस्ट। तो सीकेडी की ट्रीटमेंट में भी अल्कलाइनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ट्राई टू गिव सोडा बाइकार्बोनेट टैबलेट्स टू मेक द एनवायरनमेंट अल्कलाइन, बिकॉज किडनीज खराब हो गया, एसिडिक हो गया। सो वाटर में वो। सेकेंड थिंग रही ट्रांसप्लांट की बात, ट्रांसप्लांट कब करना? देखो सीकेडी इज अ नॉन ट्रीटेबल एंटिटी, इट इज इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव, बढ़ने वाला। तो यूके में एक बार आपका GFR 20 एंड बिलो मेंटेन हो गया फॉर 3 months, देन यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर कैडावर प्रोग्राम एंड यू आर एलिजिबल टू गो फॉर अ लाइफ ट्रांसप्लांट। हम लोग भी इन माई प्रैक्टिस 9 ट्रांसप्लांट्स अभी तक मैं कर रहा हूँ विच हैव बीन प्रीएम्प्टिव। उन्हें डायलिसिस पर नहीं गया, लेकिन फैमिली को समझाना पड़ता, क्योंकि अपने फैमिलीज में क्या रहता, वो करीमनगर के जंगल में एक साहब बैठे हुए हैं, दवा देते कि किडनी ठीक हो जाती है। ये कॉन्सेप्शंस, ये मिसकॉन्सेप्शंस, ये बिलीव्स को ब्रेक करने तक बहुत टाइम लगता है। सो इफ अ पेशेंट इज देयर फॉर यू एटलीस्ट 1 or 2 years, इसको जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती कि मैं यहीं जाने वाला हूँ, मेरा फुल स्टॉप वहाँ पे ही है, तो देन ही विल गो फॉर अ प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट। प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ट्रांसप्लांट, रेट ऑफ रिजेक्शन इज वेरी लेस, सक्सेस रेट इज वेरी हाई। कैडावर में अनफॉर्चुनेटली आपको टीम में है, एटलीस्ट डायलिसिस पे 3 महीने रहना पड़ता, उसके बाद नहीं नाम आप वो लिस्ट में लगा सकते हैं। तो कैडावर इज आउट ऑफ क्वेश्चन। यूरोपियन कंट्रीज में 20 एंड बिलो इज द recommended and we practice that. Third thing आप पूछे, स्टेम सेल। स्टेम सेल इज इन रिसर्च प्रोसेस, डेफिनेटली सक्सेसफुल अभी तक तो है नहीं, अपने को मालूम नहीं, यूज़ नहीं करें। वेरियस जगह यूज़ हो रहा, किडनी में यूज़ नहीं हो रहा। किडनी इज़ अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, इट्स नॉट लाइक मेकिंग अ लिगामेंट। इट्स समथिंग विच 180 लीटर्स को फिल्टर करता उन्हें, 178.5 को वापस लेता, ये प्रोसेस में दुनिया भर के कामा कर लेता है। तो ये इतना शार्प चीज़ बनना अभी तक तो है नहीं, दे आर ट्राइंग इट, इट इज़ नॉट येट अप्रूव्ड। इट कैन बी मेंटेन, कोई भी उसको मेंटेन बोले तो कैसा रहता, 10 साल पहले मेरा क्रिएटिनिन 2 था, आज मेरा जो है 5 हो गया, तो इट हैज़ प्रोग्रेस्ड। मीनवाइल उतार चढ़ाव रहता, it can become 4, फिर it can become 3, it can become 2.5, it can again become 3.9, but it will never go below the baseline.
बिकॉज जो नेफ्रॉन मर गया होने तो मर गया, उसको वापस ना आप ला सकते ना मैं कोई भी नहीं ला सकते। वी आर बॉर्न विद 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन 1 किडनी, उतना ही है, एक बार वो चलेगा। हाँ, अब मेरी उंगली कट गई है या कुछ फालिज का अटैक हो गया मेरे को, अतिक साहब के पास चले गया, साहब मेरे को ट्रेन कर दिए फिजियोथेरेपी करा के, ये वो कुछ ब्लड थिनर्स देके करके मैं आई एम एबल टू राइट नाउ विथ वट एवर रिमेनिंग न्यूरॉन्स आई हैव, दैट मेक्स लाइफ ईजी। वैसे ही किडनीज भी अडेप्ट होते रहते, बट जब अडेप्ट होता किडनी, इट अगेन गोज इनटू फेलियर। एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, इलॉन मस्क के वसा में आके 90 को निकाल दिया, 10 लोगों से काम चला रहा, काम कर लेते लोग, सैलरी बढ़ा देंगे अपन लोग, सपोर्टिव मेडिकेशंस दे देंगे अपन, विल मेक देम हैप्पी, कम बड़ा विला दे देंगे, सब कर लेंगे। बट इवेंचुअली तू नको तेरा काम नको, बाप मैं जा रहा हूँ बोल के चले जाता है। ही इज गोइंग टू गो बिकॉज वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, 100 लोगों का 10 लोगों का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको एडेप्टिव सीकेडी बोलते हैं, एफएसजीएस होता, दैट किडनी गोज डाउन, इट्स अ डाउन हिल ट्रेंड। करेक्ट करेक्ट, फैंटास्टिक। मैं बहुत वोकल हूँ, बहुत बॉडी बिल्डर से मेरा बहुत बहस भी हुई उसके ऊपर, मतलब दी बॉडी बिल्डर से। सी बेसिकली प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर नॉट गुड, दे आर बैड, दे आर पॉइजन, बिकॉज उसके वर्ड में ही लिखा हुआ है भाई सप्लीमेंट है उन्हें। अब मैं 10th का एग्जाम फेल हो गया तो मैं क्या करता हूँ, सप्लीमेंट्री एग्जाम लिख लेता हूँ। तो जो आदमी फेल हो रहा, सप्लीमेंट उसको दिया जाता। नॉर्मल आदमी आपके मेरे वैसा चल रहा फिर रहा, अपन फेलियर तो नहीं है ना लाइफ में सप्लीमेंट लेने के वास्ते। सप्लीमेंट उन्हें लेता जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे ठहर के चड्डी पे बताना चाह रहा बॉडी, उसका प्रोफेशन है, आई रिस्पेक्ट दैट, इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ गेम। लेकिन वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस गेम बेस जंपिंग के बाद बॉडी बिल्डिंग है। मेनी पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक, मेनी पीपल डाई ऑफ किडनी फेलियर। रॉनी कोलमैन जैसा बड़ा मिस्टर यूनिवर्स 7-8 टाइम्स विनर इज ऑन क्रचेस। ये लोगों का फ्यूचर, इट्स अ डेंजरस गेम, यू कैन प्ले दैट। वो लोग ले रहे हैं समझ में आता है, बट नॉर्मल क्राउड, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ज़रा आपको देख लेना, मेरे को ज़रा अच्छा दिखना हो मैं क्लास में, तो उसके वास्ते मैं सप्लीमेंट ले रहा, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ पॉइजन। क्योंकि नॉर्मल आदमी है, उन्हें नॉर्मल आदमी नॉर्मल डाइट लेना है, उन्हें एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, सब करना है टू रिमेन फिट, नॉट टू बिकम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और रॉनी कोलमैन। बॉडी बिल्डर ले रहा, समाज भी एक्सेप्ट, बॉडी बिल्डर ले रहा 2.5 ग्राम भी ले लेना चाह रहा, उन्हें इंजेक्शन देना चाह रहा, स्टेरॉइड देना चाह रहा, वो सब उसको परमिटेड है भाई उसको। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में दोनों चीज़ें हैं, एक है रेगुलर बॉडी बिल्डिंग और एक है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, मोहतशम भाई जाके जीत के आए, तो उसमें यू डोंट अलाउ ऑल दिस ड्रग्स। बट रेगुलर बॉडी बिल्डिंग में पीपल टेक एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स एंड दे बिकम गुड बॉडी बिल्डर्स, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, दैट्स ओके। अब आईसीयू का पेशेंट है, उन्हें जिंदगी मौत पे, उन्हें फेल होने वाला है, उसको सप्लीमेंट दे रहे हैं, समझ में आ रहा, उसको चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट, इज डाइंग। बट नॉर्मल गाय पल्सर चला लेते फिर रहा, नहीं मेरा ट्राइसेप्स दिखना साइड से बोले तो मुश्किल है उसको, उन्हें जिम जाके एक्सरसाइज करना होता है, बट सप्लीमेंट्स नहीं लेना, दैट्स रॉन्ग। वालेकुम सलाम। अब इसको येस और नो तो आंसर नहीं करेंगे अपन, बिकॉज इसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगे, एक्सेल शीट में फिल्टर्स आते हैं, तो फिल्टर बंद डाले कि एक क्या हो गया, एक क्या ऐसा हुआ जो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 डायलिसिस पे भी गया, उन्हें रिकवर हो गया। तो जब गाड़ी को टक्कर लगती, दो सूरत रहते, एक तो जो है ऐसी डैमेज होती कि वो रिपेयर ही नहीं हो सकती, अब उसको ओवरऑल करके ख़त्म कर देना पड़ता। एक रिपेयर हो जाती, रिपेयर होने के बाद भी वो गाड़ी का ओनर बोलता वो बात नहीं रही बॉस, क्या बोलता हूँ, बात नहीं रही, रहती बात, वो बाइक की टक्कर होगी, वो बात आती नहीं, आती कभी भी नहीं आती। तो जब किडनी वो लेवल पे हिट होती कि डायलिसिस पे चले गया, रिकवर हो गए, तो जब प्योर है क्या है, रिकवर हो गए, क्रिएटिनिन बिकम्स नॉर्मल, बट यू लूज समथिंग कॉल्ड एज द रीनल रिजर्व। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी में रहते हैं, वो अपने को काफ़ी है, जैसा कि साहब बोले लाइफ डोनर है, किडनी में किसी को दे दिया, 3 दिन के बाद क्रिएटिनिन देखो मेरा 1.0 रहता, क्रिएटिनिन में धक्का भी नहीं लगता मेरे को, 1 किडनी पे भी मैं चल रहा हूँ, अनदर किडनी इज एक्स्ट्रा, ये रिजर्व है। तो उसकी क्रिएटिनिन नॉर्मल रहना जस्ट मीन्स दैट ही इज डूइंग ओके, लेकिन कितना रिजर्व गया है इट्स लेफ्ट टू इमेजिनेशन, बट कुछ ना कुछ गया है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ ज़बरदस्त। अब इनको डायबिटीज़ भी है, हायर रिस्क फॉर सीकेडी, हाइपरटेंसिव भी है, अनदर रिस्क फैक्टर फॉर सीकेडी, सीएडी भी अनदर रिस्क फैक्टर फॉर सीकेडी। अब इनको पेन हो रहा है, एनएसएड लेना क्या बोले तो डेफिनेटली ले सकते, 1 या 2 डोज, लेकिन बी विथ अल्टीमेट कॉशन, नहीं लिए तो अच्छा है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता।
Paracetamol is a safe painkiller. Yeah. Anything?